नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधूनां मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूवताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणशालिने। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय में जीव एक भाव से दूसरे भाव में किस प्रकार से जाता है, गमन करता है, वो यहाँ पर अपन ने समझना शुरू किया है। सूत्र नंबर 25 है। कल जो किया था उसका थोड़ा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ और आप आए नहीं थे, तो थोड़ा सा अपन रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं। तो 25वें सूत्र में क्या बताया? विग्रह गतौ कर्म योगः, कि विग्रह गति होती है एक और विग्रह गति में कर्म योग होता है। तो हमने 4 गति हमें पता है, नरक गति, मनुष्य गति, तिरंच और देव गति। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अपन बोलते हैं एक पंचम सिद्ध गति होती है। तो यहाँ पर एक छठी गति बताई है। तो छठी गति मतलब जैसे हम गति बोल रहे हैं वैसी गति नहीं है, ये भी जीव की अवस्था है, इसलिए इसको गति नाम दिया है। लेकिन ये अन्य प्रकार की है। तो किस प्रकार की है कि जब जीव ने मरण किया ना और दूसरे भाव में जा रहा है, तो वह किस प्रकार से जाता है, बीच में समय रहता है नहीं रहता है, जब तक शरीर धारण करता है क्या होता है, तो वह जो बीच का समय है उसको विग्रह गति नाम दिया है। और उस समय उसकी जो गति होती है वो किस कारण से होती है, तो उसमें कहा कर्म योग। कर्म योग यानी कर्माण का योग, इसके निमित्त से होती है। तो सबसे पहले तो विग्रह गति का मतलब क्या होता है ये बताया है यहाँ पे। विग्रह यानी 3 अर्थ किए हैं। पहला अर्थ है शरीर। अब मनुष्य शरीर छोड़ दिया, मरण हो गया, तो देव बन रहे, तिरंच बन रहे, नारकी बन रहे हैं, तो उनका शरीर धारण करेंगे ना। जीव कैसा है, वास्तव में देखा जाए तो शरीर रहित है, लेकिन संसार में है तो कैसा है, शरीर को धारण करता है। तो एक भाव से दूसरे भाव में गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरीर है उसने पुराना शरीर छोड़ दिया और नया शरीर धारण करेगा। तो वो नया शरीर धारण करने के लिए जो जीव की गति है उसे कहा है विग्रह गति। क्या कहा? नए शरीर को धारण करने के लिए जो गति। दूसरा क्या बताया कि सामान्य से हम 2 प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। एक तो कर्म, कर्म को हम बांध रहे हैं, और दूसरी है ये हमारा शरीर। शरीर जिससे बना हुआ है उसके परमाणुओं को भी हम प्रति समय ग्रहण करते रहते हैं। तो कर्म वालों को तो हम कर्म वर्गणा बोलते हैं, और जो शरीर जिनसे बना है उनको बोलते हैं नौकर्म वर्गणा, नौकर्म पुद्गल। ये पार्टिकल्स ये क्या है, ये भी पुद्गल है। तो ये जिससे बने हैं उनको ग्रहण करने के लिए ये हम प्रति समय करते रहते, जब तक हमारे पास मनुष्य शरीर, तिरंच आदि शरीर है। फिर जब ये हम मर गए तो अब ये शरीर तो छूट गया, ये छूट गया तो इसके पार्टिकल्स हम ग्रहण नहीं करेंगे जिस समय विग्रह गति होगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जिस अवस्था में नौकर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, अब शरीर नहीं है तो इसलिए वह यह इन नौकर्म पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, विरुद्ध ग्रहण। नॉर्मल में हम जैसा ग्रहण करते थे वैसा इस गति में ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा विरुद्ध ग्रहण हुआ, इसलिए उसे क्या कहा, विग्रह गति। पूछो। ये जो शरीर है कर्म ग्रहण करते हैं, तो ये शरीर का कर्म की वजह से तो नहीं बना। हाँ, लेकिन ये बनेगा ना किसी न किसी मटेरियल से तो बना है, वर्गणाओं से बना है ना, पुद्गल से बना है। तो वो जो पुद्गल वर्गणाओं से बना है उनको नौकर्म कहा है। आहार वर्गणाएं कहते हैं सामान्य से, लेकिन इनको जो बना है तो ये अपने आप बन गया क्या, इनको भी जीव ग्रहण करता है। जो अपन पर्याप्ति कहते हैं ना, पर्याप्त हुआ, तो पर्याप्ति में क्या होता है कि जो आहार वर्गणाएं हैं जीव उनको ग्रहण करेगा, फिर उन वर्गणाओं को ग्रहण करके आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास ये सब बनाता है। रस,
खल और रस बनाए, ठोस और लिक्विड शरीर में होता है वो बनाना, फिर वो लिक्विड में रक्त हो गया, तो जो चीजें होनी चाहिए वो बना गया। ठीक है, फर्स्ट बटन। तो वो जो हो रहा है, बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? खाना तो जीव ने तब शुरू ही नहीं किया है, शरीर होगा तो भोजन ग्रहण करेगा ना। तो ये जो शरीर बना, ये नौकर आहार वर्गणाओं से बना है, और उन आहार वर्गणाओं को ही नौकर्म कहते हैं सामान्य से। तो जिस समय जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, तब उसके पास शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो नौकर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण नहीं करता है। तो सामान्य में हम इनको ग्रहण कर रहे हैं, और विग्रह गति में उसका विपरीत कार्य चल रहा है, इसलिए उसे कहा विग्रह गति, विरुद्ध ग्रहण। जैसे जो ये चीज हमें ग्रहण करना चाहिए, और ये उल्लंघन बोलूंगी किनको? ये जो दूसरी वस्तु है, ये शरीर वो पुद्गल है, स्कंद है, ये हमारा शरीर भी स्कंद है। इसके स्कंद को हम अलग प्रकार की वर्गणा कहते हैं, आहार वर्गणा। विक्रियक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर, जो अलग अलग शरीर है वो वर्गणाओं से बने हुए अलग अलग प्रकार की। ये जो है ये जितनी भी वस्तुएं, ये भी पुद्गल है, ये भी वर्गणा, मतलब वो भी है, वर्गणा ही कहेंगे अपन उसको, वो अलग प्रकार की है, इनसे शरीर का निर्माण नहीं होता। ये आएगा, अभी चौथा शिविर लगेगा ना, उसमें 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। ऐसे एक अणु है, फिर 2 परमाणु मिलकर एक स्कंद बना, 3 परमाणु मिलकर, ऐसे अलग 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 रेंज है। तो हमारे शरीर जिनसे बना है वो अलग रेंज है, अलग नंबर ऑफ परमाणु के इससे मिलकर बना है। कार्बन शरीर है, वो अलग परमाणुओं से मिलकर बना है, मतलब वो भी है तो पुद्गल ही, स्कंद है, लेकिन उसमें जितने नंबर ऑफ परमाणु है, जिस प्रकार के हैं, और जो हम जिनसे हमारा शरीर बनता है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए कर्म में जो कर्म में ग्रहण कर रहे हैं वो अलग होते हैं, वो अलग ग्रहण करता है जीव प्रति समय, और जिनसे शरीर बनता है उनको अलग ग्रहण करता है प्रति समय। ग्रहण करता है क्या? ऐसे कर्म में अपना उदय आता है तो खिलते भी जाते हैं, तो ऐसे ही अपना शरीर इसमें निर्जरित भी होते जाते हैं, आना जाना चलता रहता है। तो जब शरीर छूट गया तो परमाणु भी ग्रहण नहीं करेगा और छोड़ेगा भी नहीं, छूट गया ना एक साथ सब। तो जब विग्रह गति में है तब जीव के पास शरीर नहीं है औदारिक आदि, तो उस समय उसके नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है। फिर तीसरा कहा मोड़े वाली गति, मोड़ा लेगा, यानी हम मोड़ा नहीं लेते हैं क्या, कि हम भी ले रहे हैं, लेकिन ये विशेष स्थिति है जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, तो अपने मन इत्यादि, हाथ पैर इत्यादि शरीर नहीं पाया जा रहा है, तो उसकी जो गति होगी उस समय वो मोड़े इत्यादि लेकर गति करेगा, तो उसको कहते हैं विग्रह गति। अब इसमें कहा यहाँ पे कर्म योग होता है विग्रह गति में। तो कर्म योग का मतलब क्या बताया कल, कि कर्मण काय योग, यानी हमारे पास जो योग है, योग का मतलब क्या होता है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना। अब वह आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन, कंपन हो रहा है, वह किन कारणों से होता है? मन आदि के निमित्त से, वचन के निमित्त से, या काया के निमित्त से होता है। तो जो शरीर है उसमें से हमारा औदारिक शरीर के निमित्त से कंपन हो सकता है, और वैक्रियक शरीर के निमित्त से, है ना। ऐसे ही कर्माण शरीर भी है। तो मुख्य रूप से तो हमारे पास में ये शरीर पाया ही जाता है, देवनारकी, मतलब जीव के पास 2-3 समय ऐसे होते हैं जब जीव के पास शरीर नहीं है, ये देव का, मनुष्य का। बाकी समय तो जीव के साथ में कोई ना कोई शरीर है ही। तो जिस समय शरीर नहीं है, तो कौन सा समय आया, ये विग्रह गति में, जब एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है शरीर ग्रहण करने के लिए, तो तब जीव के पास ये देवों वाला, मनुष्य तिरंचु वाला शरीर नहीं है। तो उस समय उसके पास कौन कौन से शरीर है, कार्माण शरीर है और तेजस शरीर है। तो तब भी जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन तो होगा ही। तो तब वह जो परिस्पंदन हो रहा है, तो वह किसके निमित्त से हो रहा है, तो कारण शरीर के निमित्त से होता है। कैसे होता है कि तब भी जीव को कर्म बंध रहे हैं, तो वो जो कर्म बंध रहे हैं और उन वर्गणाओं को ग्रहण करने से जीव के आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, कंपन हुआ, तो वो जो कंपन हुआ उसको कौन सा योग बोला अपन ने, कार्माण काय योग। समझ में आया क्या बताया? अपने आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, जैसे मैंने इसको ऐसा ऐसा ये ठोका, है ना, तो क्या हुआ, इस पे जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो ऊपर नीचे हो गए, उसको क्या कहते हैं अपन, कंपन बोलते हैं।
तो वह जो कंपन है ऐसा ही अपने आत्मनिर्देशों में होता है। तो वह कंपन किस कारण से हो रहा है उसके वो वाला नाम देंगे। ऐसे मन के निमित्त से हुआ तो मन योग कहेंगे, वचन के निमित्त से हुआ तो वचन योग, और ऐसे ही शरीर काय के निमित्त से हुआ तो काय योग। तो यहाँ पर जीव को कौन सा शरीर है? कार्माण शरीर है। तो उस कार्माण शरीर के निमित्त से जो योग हो रहा है उसे कहा कार्माण काय योग। तो एक ही है, कर्म योग और कार्माण योग एक ही है। कितने मोड़े लगता है उस पर डिपेंड करता है, किधर जन्म लेना है और किस तरह से वह जाएगा एक शरीर से दूसरे शरीर। हाँ, जहां पर उत्पन्न होना है ना उस पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम 3 समय हो सकते हैं, चौथे समय में तो वह उत्पन्न हो जाएगा। 3 समय से ज्यादा समय तक वह बिना शरीर के नहीं रहेगा, क्योंकि उतने ज्यादा 3 मोड़े लगेंगे, 3 मोड़े में उसका काम हो जाएगा। 3 से ज्यादा मोड़े लगेंगे ही नहीं उसको कहीं पर भी पहुंचने में, कोई सी भी गति में। ये उसके कर्म को जैसा उसकी होंगे उसी अनुसार उसका जन्म होगा। हाँ, जैसे उसने परिणाम आयु बांधी वहीं जाकर जन्म लेगा ना। देव गति की आयु बांधी तो देव बनेगा, नरक गति की बांधी तो नरक। नहीं, डिपेंड करता है वो किधर जाकर उत्पन्न हो रहा है, अभी समझते हैं अपन, है ना। तो विग्रह गति में जीव इस कर्म योग के द्वारा ही नवीन कर्मों को ग्रहण करता है, और वह किस तरह से जाता है? तो इस कार्माण काय योग के निमित्त से जाता है, मृत्यु स्थान से अपने जन्म स्थान। अब वो गति कैसी करता है? ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि विग्रह गति होती है एक, और वहां पर कार्माण काय योग होता है। लेकिन वो उसमें कैसे जाता है, कैसे चलता है, नहीं होते हैं, तो गमन कैसे करता है यहाँ पर बताए है। ये दोनों सूत्र अपन साथ में समझेंगे। अनुश्रेणी ही गति ही, अनुश्रेणी ही गति ही। विग्रह गति की बात चल रही है, तो वहां पर कैसी गति होती? तो अनुश्रेणी में गति होती। किसकी गति होती है? तो जीव और पुद्गल की होती है ना। यहाँ पर बात अपनी जीव की चल रही है, लेकिन पुद्गल भी अनुश्रेणी में गति करता है, इसलिए यहाँ पर उसको भी बताया कि पुद्गल और जीव दोनों की गति कैसी होती है? अनुश्रेणी में। समझते हैं पर दूसरा सूत्र है 27 नंबर का, अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य। तो अविग्रह यानी जो विग्रह गति से रहित है, यानी बिना विग्रह वाली। विग्रह का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? मोड़ा। तीसरा नंबर का जो अर्थ किया था ना, मोड़ा। तो कौन से जीव की? तो मुक्त जीव की जो गति होती है वो अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली होती है, यानी सिद्ध बनेंगे। केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद शरीर छूट गया, अंतिम समय में बोलते हैं ना पर उनके नख केश रह गए और सिद्ध बन गए भगवान। तो उस समय जो उनकी गति होती है वो कैसी होती है? बिना मोड़े की होती है, वो स्ट्रेट गमन करती है। यदि यहाँ पर उनका मरण हुआ है, तो मरण मतलब उनके मुक्त अवस्था हुई है, तो जस्ट उसके ऊपर ही वो सिद्ध बनेंगे। जैसे अपन समय शिखर में जाते हैं, तो वहां पर जो जो जहां जहां जो जो टोक है उनकी बनी चरण पादुकाएं हैं, तो उसी जगह पर आप ऊपर देखोगे तो लोक के अंत में वहां पर भगवान विराजमान है, क्योंकि सीधी गति होती है। जीव जब अकेला है, बिना किसी शरीर आदि कर्म आदि के साथ में है, तो जीव कैसी गमन करेगा? स्ट्रेट गमन करेगा, स्वभाव से ऊर्ध्व गमन है। तब स्वभाव नहीं है ना उसका, इसलिए क्योंकि जीव शरीर कर्म के साथ में बंधा हुआ है, संसारी है। यहाँ पर जो बताइए वो कौन सी बताइए? मुक्त जीव की। तो मुक्त जीव स्वभाव पूर्वक गमन कर सकता है, लेकिन जब वो बंधा हुआ है, जैसे अपन ने बलून में हवा भरी, कौन सी वाली? हीलियम, जो जो ऊपर की ओर जाती है, लेकिन हमने हाथ पकड़ रखा उसमें और फिर हम उसको नीचे कर रहे हैं, तब वो नीचे जाता है कि नहीं जाता? तो उसका स्वभाव तो कैसा है? ऊर्ध्वगमन, लेकिन नीचे जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? कि हम ले जा रहे हैं ना उसको, तो भार है उसकी, उसमें कर्म का भार बोझ उस पर लगा हुआ है, इसके कारण से क्या हो गया? वह नीचे जा रहा है। हाँ, नहीं, स्ट्रेट बिना विभावस्था में भी जीव स्ट्रेट जा सकता है,
ठीक है, देखते हैं अपन। अब सबसे पहले यहाँ पर अनुश्रेणी शब्द आया है, तो अनुश्रेणी का मतलब क्या होता है? ये श्रेणी मतलब होता है लाइन, एक सीधी कतार। श्रेणी यानी सीढ़ी नहीं लगाना, अपन श्रेणी बोलते ना, श्रेणी चढ़ गए, वो वाला नहीं। अनुश्रेणी यानी एक सीधी कतार में। तो सीधी कतार कैसी? तो आकाश के जो प्रदेश हैं वो एक के पास एक के पास एक इस तरह से है। तो आड़ा जाए यानी तिरछा जाए, या ऊपर जाए या नीचे जाए, मतलब वो ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा आगे पीछे ऐसे अपन बनाते हैं ना क्या बोलना चाहिए उसको, 45 डिग्री के एंगल में वो गमन नहीं करेगा। अगर उसको कहीं भी जाना है जीव को या पुद्गल को, पुद्गल में यहाँ पर कौन सा लेंगे अपन? शुद्ध पुद्गल लेंगे, स्कंद नहीं लेंगे। अभी जैसे ये है तो मैंने इसको ऐसे 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 अब दूर घुमा दिया, फिर आप बोलोगे तो इसकी अनुश्रेणी गति ही नहीं हुई। तो अकेला जो परमाणु है उसके लिए बताया है कि वह सीधा गमन करता है अनुश्रेणी में। तो बात क्या चल रही है अपनी कि अनुश्रेणी का मतलब क्या होता है? तो जो सीधी कतार है उसमें उसको बोलेंगे अपन अनुश्रेणी, सीधी लाइन। अब वो सीधी लाइन कैसी हो सकती है? ऊपर नीचे सीधे आगे पीछे, है ना, आगे पीछे भी हो सकती है, दाएं बाएं भी हो सकती है। हाँ, प्लस का साइन उसमें आगे पीछे भी लो ना, आगे पीछे कोई अपना पेज थोड़ी ना है, आपको पीछे भी तो जाना पड़ सकता है। जैसे एक जीव का मरण हुआ यहाँ पर, उसको उत्पन्न होना यहाँ, तो कैसे जाएगा? सीधे, है ना, इधर इधर जन्म लेना है तो यहाँ पे कैसे जाएगा? सीधे, ठीक है। तो इस तरह से अनुश्रेणी ये सीधे सीधे आप समझ लो, आप उसमें जो है टेढ़ा गमन नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी गमन करे सीधा होना चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। कितना? ऊपर नीचे 2, आगे पीछे दाएं बाएं 6 हो गए। जहां भी करेगा वो सीधा गमन करे तो उसको अनुश्रेणी कहेंगे। मतलब करेगा वो अलग बात है जब करेगा, लेकिन अपन तो ये बता रहे हैं कि कतार किस तरह से। तो एक 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 इस तरह से प्रदेश एक के पास से आगे पीछे सब दूर है, वो लाइन से बने हुए हैं, तो उसमें सीधा गमन करना उसको कहा है अनुश्रेणी गति। नहीं, मल्टीपल नहीं कर सकते। मल्टीपल जो गया मतलब आप मल्टीपल कर रहे हो, मतलब 45 डिग्री के एंगल में उसको ले जा रहे हो, तो टेढ़ा नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा। और शॉर्टकट नहीं ले सकते हो, मतलब आपको यदि यहाँ से यहाँ जाना है तो आप सीधे जाओ पहले, फिर टर्न लो और फिर इधर जाना, इस तरह से। वो ऐसे आप ट्रायंगल में ऐसे सीधे जाके नहीं ले सकते शॉर्टकट लेकर के, ठीक है। तो अब ये जो अनुश्रेणी गति है वो किस किस की होती है? तो 2 तरह के जीव हैं, एक तो है मुक्त जीव और एक है संसारी जीव। तो जो मुक्त जीव है उनकी गति कैसी है? अभी अपन ने समझा बिना मोड़े की रिजु रिजु गति होती है। रिजु यानी स्ट्रेट लाइन, रिजु रेखा बोलते हैं ना, एक रिजु रेखा और वक्र रेखा, गणित में पढ़ते हैं ना, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को हिंदी में रिजु रेखा बोलते हैं, सीधी लाइन। तो रिजु गति, तो रिजु गति का मतलब क्या हुआ कि जो सिद्ध भगवान है, मुक्त जीव है, उनकी गति कैसी होती है? सीधी। जैसे पहले उनको छोड़ दिया तो वो कैसे जाता है? सीधे ऊपर, अगर हवा नहीं हो तो सीधे ऊपर जाके चला जाता है। तो ऐसी मुक्त जीवों की गति स्वभाव, जीव का स्वभाव क्या हो गया इसका मतलब? ऊर्ध्वगमन का, ऊर्ध्वगमन है, और गमन भी कैसा करेगा? सीधा, बिना मुड़े के। और जो संसारी जीव है उनकी गति कैसी होगी? तो चारों प्रकार की, चारों प्रकार की मतलब चारों जो ऊपर नीचे आप आगे पीछे ये सब कर लो, वो सब तरह की गति करेंगे। अब यहाँ पर अपन जा रहे हैं तो अपन टेढ़ा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो यहाँ जो अपन अनुश्रेणी वाली बात कर रहे हैं वो किसके लिए? जो विग्रह गति में जा रहा है जी, यानी एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, या जो परमाणु है वो लाइन में गमन करेंगे। हम अभी हमने भाव नहीं छोड़ा है तो हम कहीं भी कैसे भी गमन कर सकते हैं। वो भी परमाणु होगा तब, अकेला सिंगल परमाणु होगा ना तब वह अनुश्रेणी में गमन करेगा।
वो स्वभाव है, वो भी ऐसे करेगा। स्कंद है तो स्कंद के लिए तो वो नियम कैसे नहीं, कर सकता है? स्वयं से करता है ना, उसमें क्रियावती शक्ति पाई जाती। किसी भी निमित्त से एक स्कंद का एक टकरा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ, तो वो मन कर बहुत सकता है। सारे फुटबॉल के परमाणु मिलते हैं इसका, हम्म, तो उससे बहुत सारे जो मिले, तो वो ऐसा नहीं कि आड़े चले जाते हैं, वो तो सीधे 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 और जब मिल गए तो वो स्कंद बन गया। मतलब उसमें संबंध होना चाहिए तो स्कंद होगा। और साथ में एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पुद्गल परमाणु हो सकते हैं। एक क्षेत्रावगत संबंध है तो और बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे परमाणु, लेकिन इनका संबंध यहाँ पर हुए हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु नहीं है। अपने ज्ञान के विषय में जो आता है वो अनंत परमाणु का स्कंद ही आता है, परमाणु मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। चारों गति, हाँ, ये अपन सामान्य बोल रहे संसारी जी, अभी विग्रह गति वाला नहीं लिया अपन ने। विग्रह गति में भी ले लो तो भी वो मोड़ा तो ले ही रहा है ना, सीधी भी ले रहा है और मोड़ा भी ले रहा है, लेकिन मुक्त जीव जो है उनकी कैसी होगी, सीधी होगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न आया कि भैया ये तो जीव का अधिकार चल रहा है, तो यहाँ पुद्गल का ग्रहण क्यों किया आपने? अपन ने जो सूत्र लिया ना अनुश्रेणी गति, तो वहां पर अर्थ क्या किया कि जीव और पुद्गल की गति अनुश्रेणी के अनुसार होती है। तो आपने पुद्गल कैसे निकाल लिया, वहां तो लिखा ही नहीं है कहीं। तो उसके लिए आचार्य का उत्तर देते हैं कि इसके आगे एक सूत्र आएगा, जो अपन ने 2 सूत्र किए ना इसमें 26-27, अविग्रह जीवस्य, तो यहाँ पर अनुश्रेणी ही गति कहा, फिर यहाँ जीव फिर से कहा, तो इसका मतलब क्या, जीव की यहाँ पर स्पेशली बताया, इसका मतलब यहाँ पे जीव और पुद्गल दोनों लगा। यानी आगे इस सूत्र में फिर जीव रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पर सिर्फ जीव की ही बात चल रही होती कंटिन्यूअसली। तो यहाँ आगे जीव कहा है फिर से, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीव और पुद्गल दोनों ही अर्थ लगाना है। पुद्गल यानी कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, 6 द्रव्य होते हैं ना, तो उसमें से जीव के अलावा एक धर्म द्रव्य धर्म आकाश काल है, तो पुद्गल हमें दिखाई देता है, लेकिन परमाणु नहीं दिखाई देगा। ये पुद्गल, ये रंग किसका है, गुण है, पुद्गल का गुण है। स्पर्श किसका गुण है, पुद्गल का। ये अपन आवाज सुनते हैं तो वो क्या है, पुद्गल है। तो ये सब क्या है, पुद्गल है। तो उसमें पुद्गल में भी शुद्ध पुद्गल परमाणु की जो गति है वो कैसी होगी, आकाश की, आकाश की प्रदेशों की पंक्ति। ये नीला वाला आकाश मत लगाना, आकाश द्रव्य जो ले रहे हैं अपन, हाँ ऐसी, मतलब वो प्रदेश बराबर एक के बाद एक के बाद एक जमे रहते हैं। वो गेम आता ना आंटी वाला, उसमें खेलने का नहीं बोल रहे, मतलब उसमें ऐसे गोल 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 जमाने के रहते हैं। या आप चेस ले लो, तो उसमें एक के पास एक के पास एक के पास लाइन से रहते हैं, मतलब उसमें आप ऐसे नहीं जाओगे, आप ये पास में इधर जाओगे या इधर जाओगे, ऐसे ऐसे वो खेलते हैं ना जो उसमें, हाँ अल्टरनेट, तो उसमें आप ऐसे इधर ट्रायंगल में ऐसे नहीं, आड़े इधर नहीं जाते, जो भी रूल है, तो उदाहरण के लिए बता रहे हो। तो इसी तरह से आप आकाश के प्रदेश ले लो, तो वो एक के पास एक के पास एक के पास है ऊपर नीचे, तो वो कहीं भी आप जाओगे तो व्यवस्थित है प्रदेश। अब उसमें जीव जो गमन कर रहा है, पुद्गल परमाणु और मुक्त जीव इत्यादि, तो वो कैसे गमन करेंगे, सीधी लाइन। और सीधी का मतलब ऐसी सीधी लाइन नहीं लेना है ना, ऊपर नीचे ऐसे भी ले सकते हैं। लास्ट में बताया कि जीव का नेक्स्ट सूत्र बताया, इसके ऊपर जीव, हाँ पुद्गल, तो वो तो ऐसा भी तो लगा सकते हैं कि वो मुक्त जीव के बारे में विशेष बताना था, इसलिए उन्होंने जीव लिखा। नहीं, मुक्त जीव का उसका क्वेश्चन भी आएगा कि भैया आया तो अविग्रह जीवस्य ऐसा लिखा है, मुक्त तो लिखा नहीं है, तो आप फिर मुक्त कैसे निकाला? तो आगे के सूत्र में संसारिण शब्द लिया, इसलिए यहाँ पर मुक्त जीव की गति बताई है। तो वहां जो इस सूत्र है उसमें एक गति शब्द और आया है कि अनुश्रेणी गति भी, तो गति फिर से क्यों लिखा, जब विग्रह गति कर्म योग ऐसा आ गया था तो फिर से गति बताया। तो गति यहाँ पर सिर्फ जीव की नहीं बता रहे हैं, पुद्गल की भी बतानी, इसलिए गति फिर से लिया। ऐसे 2 तरह से रीजन दिए, एक तो अगले सूत्र के माध्यम से कि अविग्रह जीवस्य, आगे जीव फिर से लिखा है इसलिए यहाँ पर पुद्गल और जीव दोनों की गति है, और एक गति शब्द का फिर से प्रयोग किया, इसका मतलब ये कि गति सिर्फ जीव की नहीं बता रहे हैं, पुद्गल की भी गति बताई।
ऐसे दो उसके उत्तर मिलते हैं। ये समझ में आया? अनुश्रेणी का मतलब समझ में आया ना? और इसका ये उत्तर समझ में आया। यहाँ पर जीव और पुद्गल दोनों की गति बताई है। अब यहाँ पर जो अनुश्रेणी गति कहा है, तो सभी की अनुश्रेणी गति नहीं होगी, है ना। सभी जीव और पुद्गल की गति श्रेणी के अनुसार नहीं होती। मुक्त जीव और शुद्ध पुद्गल परमाणु की गति अनुश्रेणी के अनुसार होती है। शेष के लिए हाँ, ये जो स्कंद हो गया, ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। पुद्गल परमाणु का स्वभाव कैसा है? अकेले रहना। जो अपन पुद्गल द्रव्य बोलते हैं ना, शुद्ध द्रव्य तो पुद्गल परमाणु, और अशुद्ध पुद्गल कैसा हो गया? स्कंद रूप, जो है दूसरे द्रव्यों के साथ, दूसरे स्कंदों के साथ मिलकर रहा, उसे अशुद्ध का। तो अब दिख ही रहा है, ये तो अपन कहीं भी कैसे भी गमन कर रहा है, और जो परमाणु है वो कहीं भी कैसे भी गमन नहीं कर सकता। फिर ये सूत्र 27 में अविग्रह जीवस्य सूत्र है, उसमें हमको कैसे पता चला कि मुक्त जीव की बताई है ना। जीव लिखा है कि जीव की गति कैसी है? बिना मोड़े वाले। लेकिन यहाँ पर मुक्त जीव की गति बिना मोड़े वाली, ऐसा कैसे पता चला? तो आगे का सूत्र है, उसमें आता है संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य, इस तरह से। तो वहां संसारी शब्द का प्रयोग किया, इससे पता चला कि यहाँ पर मुक्त जीव की गति बताई है। यानी जो जीव मुक्त हो गए, जिनके कर्मों का नाश हो गया है, उनकी गति कैसी होगी? बिना मोड़े की सीधी गमन करेंगे। जैसे इसके पहले लिखा था कि शेष के लिए कोई नियम नहीं है, इसका क्या नियम नहीं है, तो जैसे 3 मोड़े तो बताए थे ना, अपन देखा तो मोड़े लिए ना उन्होंने। हाँ, लेकिन मोड़े तो लिए उन्होंने। ये तो उनका तो क्या है? अनुश्रेणी मतलब सीधा ही गमन करेंगे। शुद्ध पुद्गल परमाणु मोड़ा नहीं लेगा, और जो मुक्त जीव है वो मोड़े नहीं लेंगे। तो इसलिए उनका कैसा हो गया? मोड़े नहीं लेगा, मोड़े भी ले सकता है, सीधी गति में गमन करेंगे। विशेष मोड़े ले सकते हैं, डायरेक्शन उसका और विग्रह गति आएगी तो वो उसका स्पेशल केस होगा, लेकिन वो भी मोड़ा तो ले ही रहा है ना। अब विग्रह गति में किस तरह से गमन है वो बताते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, है ना। क के नीचे च लिखा हुआ है, क आधा है, च पूरा है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, प्राक् चतुर्भ्य है 4 समय के पहले। तो 4 समय के पहले जो जीव की गति, कौन से जीवों की? संसारी जीवों की। वो कौन सी गति है? विग्रह गति होती है। यानी इसमें मोड़े लेगा जीव 4 समय के पहले तक, जितने मोड़े उसकी उतने समय की विग्रह गति होगी। इसको आप समझते हैं किस तरह से मोड़े लेता है, क्या करता है। एक सबसे पहले अपन 2 मोड़े वाली समझते हैं। 2 मोड़ा लेना है। 2 मोड़ा लेना मतलब कि कोई जीव मनुष्य गति में है, और मनुष्य के बाद में वह देव बन रहा है। तो इसको अपन इससे उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर जीव है, ठीक है, और उसको उत्पन्न कहाँ होना है? यहाँ उत्पन्न होना है। तो वो सीधे आ सकता है क्या? है ना। अब उसको क्या करेगा? वो पहले नीचे से ऊपर जाएगा, जहां उसका ये स्थान है वहां तक वो ऊपर जाएगा, और फिर वह टर्न लेगा। तो कितना टर्न लिया यहाँ पर? 1 मोड़ा लिया। तो 1 मोड़ा लिया, तो ये मतलब यहाँ तक उसने कोई नौकर्म को ग्रहण नहीं किया जब तक मोड़ा नहीं लिया था। फिर मोड़ा लिया, और उसके बाद में अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर उसने शरीर के संबंधित पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो ये एक मोड़ा लिया, तो क्या कहेंगे इसको? 1 मोड़े वाली गति। तो उसकी विग्रह गति भी कितने समय की कही जाएगी? 1 समय की। क्यों कही जाएगी? क्योंकि यहाँ से उसने क्या कर दिया? शरीर के लिए परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया दूसरे समय में। मतलब अब उसको शरीर जन्म ही लेना है, तो उसको परमाणु ग्रहण करना शुरू करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कोई नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण नहीं की, 1 टर्न लिया और फिर उसने लेना शुरू कर दिया। तो ये अपन यहाँ उत्पन्न करा है। ऐसे ही उसको कहाँ उत्पन्न होना है? या इधर पीछे।
तब भी क्या करेगा वो, यहाँ जाएगा, एक टर्न लेगा और यहाँ पीछे उत्पन्न हो जाएगा। अब इस तरह से ये कितना हो गया इसका, ये एक मोड़ा हो गया। अब हमको करना है दो मोड़ा, तो दो मोड़ा कैसे करेंगे कि यहाँ कर लो आप, है ना, यहाँ पर इधर साइड पे। तो अब यहाँ उत्पन्न करना है, तो अब यहाँ से उसको किधर, इधर आना है, तो कैसे आएगा, या तो वो ऐसे जाए और यहाँ इधर टर्न ले, तो कितने टर्न हो जाएंगे, दो टर्न होंगे, है ना। या फिर वो ऐसे जाए और इधर से आए, तब भी कितने टर्न होंगे, यहाँ पे दो टर्न होंगे। और नीचे से चले, यहाँ से नीचे से इधर चले जाओ, फिर इधर आ जाए वो, और फिर सीधे उत्पन्न हो जाए यहाँ, है ना। कहीं से भी जाए वो, कैसे भी करे, उसको दो टर्न लेने पड़ेंगे यहाँ पर आने के लिए, इधर जन्म लेने के लिए। तो वो दो मोड़े लिए, तो उसमें क्या हो गया, दो समय की विग्रह गति रही, यानी यहाँ से वो ऊपर गया, यहाँ भी उसने कोई नौकर वर्गणाओं को ग्रहण नहीं किया, यहाँ से दूसरा टर्न लिया, मतलब एक टर्न के बाद ये दूसरे पे पहुंचा, तब भी उसने नहीं लिया, और एक दूसरे के बाद तीसरे में यहाँ पर आ रहा है, तब क्या हो रहा, उसने आहार वर्गणाओं को लेना शुरू कर दिया। तो जितने समय तक वह आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, उतने समय उसको क्या कहेंगे, विग्रह गति। उसी उतने दो समय में उसको कहेंगे, एक शब्द का नाम लिया है अनाहारक, है ना। क्या नाम लिया है, अनाहारक। जिस समय उसने नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया, उसको कहा आहारक, और जिस समय तक नहीं लिया तब तक क्या कहा, अनाहारक। तो जितने मोड़े लेगा उतने समय की विग्रह गति, और उतने ही समय तक वह अनाहारक रहे। तो दो मोड़े लिए तो विग्रह गति कितने समय की हो गई, दो समय की। अनाहारक कितने समय रहेगा, दो समय, और फिर तीसरे समय में वह जन्म लेगा। तो उसको एक भाव से दूसरे भाव में जाने में कितने समय लग गए, तीन, तीसरे समय में हुआ ना। लेकिन विग्रह गति कितने समय की हुई, दो समय की। ठीक है, इसको देखो एक पिक्चर में अपन देख लेते, ये दिख रहा है ना, ये अपना लोक का नक्शा है। अब इसमें अपन कैसे भी करके आप घुमाओ, कि यहाँ से वो ऊपर गया और फिर ये साइड में गया और ये पीछे उत्पन्न, यहाँ से लेंगे यदि, तो यहाँ से गया तो एक मोड़ा, और फिर ये दूसरा, और ये ऐसे दिया ना, ये पीछे जाकर उत्पन्न हो रहा है। ये 3 डायमेंशनल होता है पिक्चर, जो जन्म लेने की पहला यहाँ से यहाँ गया, ये सीधा हो गया, फिर ये एक मोड़ा लिया, ये हुआ, फिर ये यहाँ पे ये दूसरा हुआ, और जाकर कहाँ उत्पन्न हुआ, पीछे। यहाँ उत्पन्न यहाँ होना है उससे पीछे, और ये तो उसी लाइन में ही आगे है। हाँ, ये अपन ने जो इसमें लिया था ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ उत्पन्न कराया घर, तो ये इधर से ऊपर गया, ये एक मोड़ा, और फिर ये इधर की इधर ही गया है दूसरा, और फिर ये यहाँ से पीछे जाएगा, तब जाकर के कितने हो गए, तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। तो कितने मोड़े हुए इसके, एक दो मोड़े। अब 3 बनाएंगे तो 3 कैसे बनेंगे, कि ये स्ट्रेट में आप कितने भी कर लो 3 नहीं बनेंगे, ये जो है ना, ये आपका एक जैसा है। 3 कब बनेंगे, कि जब अपन लोक का नक्शा लेंगे, तो इसमें जो कोने वाले क्षेत्र है, इनको बोलते हैं निष्कुट क्षेत्र, कि ये कोने में है। अब कोने में है और इसको उत्पन्न भी कहाँ होना है, इधर कोने में एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इधर से पहले इधर आना पड़ेगा, इधर जाएगा, फिर इधर घुसेगा, तो मतलब उसको मोड़े ज्यादा लग जाएंगे। यहाँ से यहाँ जो त्रस नाड़ी है, उसमें कहीं पर भी उत्पन्न हो जाए, 2 मोड़े में काम हो जाएगा उसका, ज्यादा से ज्यादा 2 मोड़े लेगा जी। लेकिन जब वो कोने में चला जाएगा, इधर इधर इधर, तो क्या होगा, उसको 3 मोड़े लगे। ये जो कोने में पैदा होगा, जब वो त्रस नहीं रहेगा, लेकिन जीव तो है ना, नहीं मतलब त्रस नाड़ी के बाहर जा रहा है तो त्रस नहीं रहेगा, तब 3 मोड़े लगेंगे। और जो त्रस नाड़ी में रहेगा वो जब 2 मोड़े ही लेंगे, त्रस नाड़ी में रहेगा तब मैक्सिमम उसके 2 मोड़े में काम हो जाएगा। ये अपन ने इसमें डस्टर के इससे उदाहरण से समझा ना, आप लगा लो इसमें, कहीं पर भी उसको किधर भी घुमा लो, उसके 2 से ज्यादा मोड़े नहीं बनेंगे, कहीं भी उत्पन्न करा। और जैसे जो 2 मोड़े रहेंगे त्रस नाड़ी के अंदर, इसमें के लिए वो नहीं बनाना, एक इंद्रिय नहीं बनेगा ना, बना लो, त्रस नाड़ी कोई में दिक्कत इंद्रिय नहीं, हो जाएगा। कोई मतलब मोड़े ले ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। मोड़े लेगा तो विग्रह गति नाम रहेगी, और मोड़े नहीं लिया, मान लो उसने बिना मोड़े के जन्म ले लिया, एक ही है, सीधे की सीधे, यहाँ से वो यहाँ गया, तो क्या होगा, यहाँ वो
नौकर्म वर्गणाओं का उसका बंध ही नहीं होगा, क्योंकि अगले समय में यहाँ उत्पन्न नहीं होना, उसको टाइम ही नहीं लगना है। तो यहाँ उसने शरीर छोड़ा और उसी समय उसने अगले शरीर के परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो चाहे यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो अनाहरक नहीं होगा, तब भी वह नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, तो उसकी विग्रह गति नहीं होगी। यानी जब स्ट्रेट गमन करेगा, बिना मोड़े के जाएगा ये जीव एक भाव से दूसरे भाव में, तब वो अनाहरक नहीं होगा, उसकी विग्रह गति नहीं होगी। एक समय में एक समय में तो जब जैसे पहला मोड़ा ले लेता है, यहाँ पर था 25वें समय में, 26वें में यहाँ हो गया, 26वें में उत्पन्न नहीं हो गया। हाँ, विग्रह गति बनी ही नहीं ना, इसलिए विग्रह गति अपन ने नाम किसको बोला है कि विरुद्ध ग्रहण, जब नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है या मोड़े ले रहा है। अब मोड़ा भी नहीं लिया और उसने नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं किया, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ ना उसका, तो इसलिए स्ट्रेट जा रहा है तो मतलब सिद्ध भगवान ही स्ट्रेट गमन करेंगे ऐसा नहीं है ना। जैसे कोई मनुष्य है, वो मरा और यहीं पर मान लो कोई एकेंद्री बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, सीधे ही उत्पन्न हुआ ना, वो मोड़ा नहीं लिया। तो उसने यहाँ मरण किया, शरीर छोड़ा और उसी समय उसने एकेंद्री के जो वर्गणाएं चाहिए उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया और यहाँ पर आकर उत्पन्न हो गया। अगले समय 25वें समय में यहाँ है, 26वें समय में यहाँ है, तो उसकी विग्रह गति नहीं बनेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। विग्रह गति नहीं बोले उसको, मतलब उस समय को कुछ नहीं बोले, एक समय को। विग्रह गति की परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा, मोड़ा होना चाहिए या विरुद्ध ग्रहण होना चाहिए, अनाहरक हो गए तो विग्रह गति बनेगी, और स्ट्रेट गमन किया तो उसका बनेगी नहीं। ठीक है, इसमें और विशेष है, कल अपन क्रम से इसको बराबर से समझेंगे कि कैसे क्या क्या 2-3 मोड़े क्या नाम दिया इनको। और कुछ प्रश्न है? पंच परावर्तन होता है, उसमें भी ये जो मोड़े लेता लगती है भी काउंट होती है? नहीं, उसमें ये मोड़े बोड़े का चक्कर नहीं है। उसमें तो जो आकाश की श्रेणी है उसमें जन्म लेना, मरण करना क्रम से, वो सब लेते हैं उसमें। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत।